अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फाइनेंस का मतलब है पैसा। जो हम लोग बिज़नेस करते हैं तो हमें उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो पैसे का अरेंजमेंट कैसे करें, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, प्रोक्योरमेंट कैसे करें, ये सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है फंड को एलोकेट करने में, प्रोक्योर करने में और यूटिलाइज करने में। ठीक है, अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंस हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सबसे पहली इम्पॉर्टेंस है सक्सेसफुल प्रमोशन। डिफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ बिजनेस प्रमोशन। हमारे फाइनेंशियल प्लान्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए अगर हमें अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, प्रमोट करना है, क्योंकि बिज़नेस की सर्वाइवल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है बिज़नेस में। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा अच्छा होना चाहिए ताकि बिज़नेस अच्छे से प्रमोट करे, आगे बढ़े। If the plan fails to provide sufficient capital to meet the requirement of fixed and fluctuating capital and to assume the obligations by the corporation, the business cannot be carried on successfully. Hence, sound financial plan is very necessary for the success of business enterprise. In the words of Hoagland, unwarranted optimism and lack of information are more often the cause of faulty financial plans. Optimism about the possibilities of an untried enterprise and lack of information about the specific needs and limitations. कहने का मतलब ये है, अगर हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो हमें लिए फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पैसे से ही बिजनेस आगे बढ़ेगा हमारा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करें, अच्छे से यूटिलाइज, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज smooth running of an enterprise. Sound financial planning is necessary for the smooth running of an enterprise, as finance is required in promotion, incorporation, development, expansion and administration of day-to-day working etc. मतलब कि जो फाइनेंस है, पैसा है, वो किस चीज़ में हमें ज़रूरत होती है बिज़नेस में? बिज़नेस को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में, बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट करने में, डेवलप करने में, एक्सपेंड करने में और डे टू डे वर्किंग के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, This means the study, analysis and evaluation of all financial problems to be faced by the management and to take proper decision with reference to the present circumstances in regard to the procurement and utilization of funds. अगर हमारे पास फंड्स का प्रोक्योरमेंट और यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा तो हमारा बिजनेस, हमारी जो एंटरप्राइज है वो अच्छे से रन करेगी, स्मूथ रनिंग होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें बिजनेस में बहुत सी चीज़ों के लिए पैसा चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई थी ना, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डे टू डे वर्किंग। तो इन सब चीज़ों के लिए बिजनेस में पैसे का होना ज़रूरी है। और सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, पैसे को अच्छे से मैनेज करना है, हमें उसे यूटिलाइज कहाँ करना है और कैसे प्रोक्योर करना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा हेल्प करता है इस चीज़ में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शनल एक्टिविटीज़। Financial administration provides coordination between various functional areas such as marketing, production etc. बहुत से फंक्शंस में हमारा फाइनेंस काम आता है, जैसे कि मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है। अगर हम मार्केटिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। ठीक है, और अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे या नई टेक्नोलॉजी लाएंगे अपने प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन मेथड को अपडेट करेंगे, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। If financial management is defective, the efficiency of all other departments cannot be maintained. अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं हुआ तो सारे डिपार्टमेंट्स में एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी, कहीं ना कुछ रुकावटें आ जाएंगी, काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, If finance department fails in its obligations, the production and the sales will suffer. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट सही से काम नहीं करेगा तो प्रोडक्शन और सेल पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरह प्रोडक्शन और सेल में भी इफेक्ट पड़ेगा। Consequently, the income of the concern and the rate of profit on investment will also suffer. जब आपकी सेल ही अच्छी नहीं होगी तो हमारा प्रॉफिट रेट भी कम होगा। ठीक है, इस पर और हमारे इन्वेस्टमेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिज़नेस के लिए, क्योंकि बिज़नेस बिना पैसे के नहीं चल सकता। और लेकिन पैसा हो अगर बिज़नेस में तो उसका सही से हम प्रोक्योरमेंट करें, उसका यूटिलाइजेशन एफिशिएंट वे में हो, ताकि
हमारा बिज़नेस प्रमोट भी कर सके, हमारे बिज़नेस के डे टू डे एक्सपेंसेस अच्छे से हो सकें, स्मूथ रनिंग हो सके, और जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके, फोर्थ पॉइंट इज फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एवरी डिसीजन इन बिजनेस इज टेकन इन द लाइट ऑफ इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। जो बिजनेस में डिसीजंस लिए जाते हैं वो यही चीज़ देखकर लिए जाते हैं ना कि हमारा प्रॉफिटेबल है बिजनेस का डिसीजन या नहीं। जो हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम ज़्यादातर प्रॉफिट पर फोकस करते हैं कि हमें अपना प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। Among a number of alternatives to carry out the decision, the management has to select only the best in terms of profitability. बहुत से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास डिसीजन मेकिंग में कि हम ये ए प्लान भी चूज़ कर सकते हैं, बी भी, लेकिन हम देखते वो प्लान है जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रू वेरियस फाइनेंशियल टूल्स सच एज डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजट, रेशियो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस एक्सेट्रा। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं तो वो बहुत से साइंटिफिक टूल्स और टेक्निक्स देता है, फैक्ट्स और फिगर्स देता है। फाइनेंशियल टूल्स होते हैं बहुत से, जैसे कि बजट वगैरह हम बनाते हैं, रेशियो एनालिसिस, तो उसमें हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं। हम उसका अगर ये सारी वेरिएंस एनालिसिस कर रहे हैं या कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो जो हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिसमें हमें लगता है ज़्यादा प्रॉफिट होगा, हम उसे चूज़ करते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें इतनी सारी टूल्स एंड टेक्निक्स देता है जिससे हम अपना बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉफिटेबल वे में डिसीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस। Determinant of business success, the financial managers play a very important role in the success of the business organization by advising the top management. Financial management इतने सारे काम करने के बाद एक ये काम और करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस देता है कि हमारा बिजनेस इस तरह से चल रहा है, ऐसा करना है, ये सब कुछ। दे प्रेजेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स and figures regarding financial position and the performance of various functions of the company in a given period before the top management in such a way so as to make it easier for the top management to evaluate the progress of the company and to amend suitability the principles and policies of the company. तो ये टॉप मैनेजमेंट के आगे सारी चीज़ें प्रेजेंट करता है कि ये हमारे ये रिजल्ट्स हैं, पिछली साल के ये था परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस ये है। पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को उन्हें एक्सप्लेन कर देता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन इस टाइम ये है, इतना पैसा बिजनेस में अवेलेबल है, हम ये कर सकते हैं या नहीं। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है टॉप मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इससे ये लोग डिसीजन लेने में भी आसानी होती है, प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज़ बताते हैं बहुत सी। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड बाई इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब हम देखते हैं कि हमारा बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, मीडियम साइज़ में है, स्मॉल साइज़ में है या फिर लार्ज साइज़ में। तो ये सब कुछ हम फाइनेंशियल पोजीशन के बेस पर देखते हैं कि हमारे बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस में जा रहा है। ये सब कुछ हम कैसे देखेंगे? फाइनेंस के पॉइंट से। ठीक है, In the words of A.F. Weston and E.F. Brigham, financial decisions affect both the size of earning stream or profitability and the riskiness of the firm. Policy decisions affect risk and profitability, and these two factors jointly determine the value of the firm. कहने का मतलब है कि रिस्क और प्रॉफिट एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो फर्म की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। समझ में आई बात? कि परफॉर्मेंस को मेज़र करने में भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो इसके ये 6 पॉइंट्स थे। आई होप आप लोग को समझ में आ गई फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। थैंक यू।